तो हमारा जो है यहाँ तक हो चुका था, ठीक है। कहाँ तक? पूरे शो तक हो चुका था, ठीक है। तो अब जो हम लोग करेंगे वो 100 के आगे करेंगे। तो ये तो हो चुका था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन संत थे? तो श्रृंगार रस के जो है घोर विरोधी कौन थे? तो सुंदरदास थे। सुंदरदास किसके शिष्य थे? तो दादू दयाल के। और संत साहित्य में जो जितने भी संत थे उसमें सबसे पढ़े लिखे संत थे। सुंदरदास नाम भी सुंदर है और शिक्षित में भी सुंदर थे। सबसे पढ़े लिखे संत अगर कोई थे संत काव्य धारा में तो यही सुंदरदास थे, ठीक है। तो सुंदरदास जो है श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। सुंदरदास जो है वो दादू दयाल के शिष्य थे। ये निर्गुण ज्ञान वाणिज्यों के एकमात्र संत हैं जो शिक्षित अर्थात व्याकरण रीति आदि से परिचित। इन्होंने लिखा है, रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही है जामी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आमी। रसिक प्रिया और रस मंजरी के आदि के में ये सब जो श्रृंगारिक रचना है ना, रसिक प्रिया रस मंजरी जो श्रृंगारिक रचना है इसीलिए कहा है। तो सुंदरदास की जो रचना, दो रचना प्रमुख है। सुंदरदास की कितनी रचना प्रमुख है? तो दो रचना प्रमुख है। कौन कौन सी? देखिए दो रचना, एक सुंदर विलास है और एक ज्ञान समुद्र है। सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र, इनमें 34 अंक और इसमें 35 उल्लास। इनकी रचना का संग्रह पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदरदास ग्रंथावली नाम से किया है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो कबीर की उलटवासी के अद्भुत रस। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो कौन सा रस प्रमुख है? वियोग है, शांत है, अद्भुत है या करुण है? तो क्या है? अद्भुत रस। कोई भी बात को अद्भुत तरीके से कहते हैं। कबीर में जो क्षमता है कहने की वो सभी में नहीं है, ठीक है। तो अद्भुत रस है। तो कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस का प्रमुख है। सीधे साधे ना कहकर, कबीर जो है सीधे साधे ना कहकर घुमा फिरा कर बात करते हैं, जिसको उलटवासी कहते हैं। उलटकर कविता के माध्यम से कहीं भी बात अथवा व्यंजना जो है वो क्या कहलाती है? उलटवासी कहलाती है। संतों और विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटवासियों की रचना की है, ठीक है। और कबीरदास के बारे में तो जानकारी बहुत ही कह ही चुके हैं। दादू दयाल के बारे में जो है वो शायद उतना नहीं जाने थे, तो एक बार दादू दयाल का जो है संक्षिप्त परिचय हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। दादू दयाल, ठीक है। तो मलूक दास भी जो है वो उसकी रचना क्या है क्या नहीं है वो उससे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मलूक दास के गुरु कौन थे? मलूक दास के जो है गुरु कौन थे? तो मलूक दास के गुरु जो थे वो पुरुषोत्तम थे। इनका जन्म कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी रचना जो है सुख सागर और जानबोध। सुख सागर, जानबोध, रतन खान जो बहुत चर्चित रचना है। कौन सा? रतन खान, ध्रुव चरित्र, इनकी सभी रचना महत्वपूर्ण है। रतन खान, ध्रुव चरित्र, ज्ञान प्रोज, भक्त वासनी, सुख सागर और जानबोध, ये मलूक दास की रचना है, ठीक है। कबीरदास का तो जान ही चुके हैं कि कबीरदास का जो है जन्म 1398 ईस्वी लहरतारा में हुआ था, 89 में मृत्यु मगहर में। इनके शिष्य कौन थे? धर्मदास थे, जो कि बीजक का संकलन किया था, ठीक है। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। और उसके बाद जो है पुत्र पुत्री कमान और कमाली थे। गुरु इनके रामानंद थे, माता पिता नीरुनेमा थे। और मुस्लिम के अनुसार इनके गुरु कौन थे? तो शेख तकी थे। उसके बाद इनकी भाषा, श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सुधक्कड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है, तथा बच्चन ने उग्र सुधारवादी कहा है कबीरदास को, ठीक है। इसके बाद रैदास का नाम क्या था? तो रविदास था। रविदास का नाम
रविदास था, इनके शिष्य मीराबाई है, इनके 40 पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और प्रिय पंक्ति जो है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसकी है? तो रविदास की ही है। इनका जन्म 1388 ईस्वी माना जाता है। और इसकी पत्नी का क्या नाम था? तब पत्नी इसका नाम था लोना था। क्या नाम था? लोना था। और रविदास भी किनके गुरु थे, किनके शिष्य थे? तो रामानंद जी के। किसके? तो रामानंद के टोटल 12 शिष्य हुए हैं, जिनमें कि रविदास, धन्ना, कबीरदास, पद्मावती, सेन, पीपा और सुरसुरी। मिलान करने के लिए दे देगा कि रामानंद का कौन शिष्य नहीं है, इनमें से कौन सा है। तो एक ऑप्शन देगा इनमें से एक से अधिक। तो रविदास, धन्ना, कबीरदास, पद्मावती, सेन, पीपा, सुरसुरी, ये सब किसके? रामानंद के शिष्य हैं। ठीक है। उसके बाद और क्या है? तो रविदास भी हो चुके हैं। एक संत आता है नामदेव। नामदेव को जो है, ये कहाँ के कवि थे? तो महाराष्ट्र के कवि थे। और गुरु इनके कौन थे? तो विसेवा खेचर थे। और ये किस संप्रदाय के थे? तो बारबरिक संप्रदाय के थे। ठीक है। तो मलुदास पढ़ लिए। दादू दयाल को पढ़ना था ना, तो दादू दयाल। चलिए दादू दयाल के बारे में संक्षिप्त परिचय एक बार देखते हैं। तो दादू दयाल का गुरु कौन है? तो वृद्ध भगवान। अरे दादू क्या है? दादा कैसे होता है? वृद्ध होते हैं। उसके गुरु भी जो होंगे वो वृद्ध ही होंगे ना। तो दादू के गुरु कौन है? तो वृद्ध भगवान है। और इनका जन्म कब हुआ है? तो 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में हुआ। ठीक है। दादू का जन्म कहाँ हुआ है? 1544 ईस्वी अहमदाबाद में। इसका पंथ कौन सा है? तो दादू पंथ है। और इनके पुत्र कौन है? दादा के पुत्र कौन है दादू के? तो गरीबदास। गरीबदास तो आसानी से याद रखना ही हो जाएगा। तो दादू का पुत्र जो है वो कैसा है? गरीब है। तो गरीबदास और मिस्किनदास। गरीबदास और मिस्किनदास। दादू के शिष्य कौन है? रज्जब, सुंदरदास और जगजीवन दास। पुत्र कौन है? तो गरीबदास और मिस्किनदास। शिष्य रज्जब, सुंदरदास, जगजीवन दास। सुंदरदास जो है वो सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं कवियों में। ठीक है। और इतने पढ़े लिखे कि पूरे संत काव्य धारा में जो है इतना ऐसा कोई कवि नहीं हुआ कि जो कोई पढ़ा लिखा हो। कबीरदास भी तो एकदम, वो तो निरक्षर ही थे, वो तो पूरा पढ़े ही नहीं थे। वो अपनी दोहा में ही कहते हैं कि मस कागज छुयो नहीं नहीं कलम गहियो नहीं हाथ। तो कहते हैं रज्जब। रज्जब का पूरा नाम क्या था? इनके शिष्य कौन है? तो रज्जब, सुंदरदास, जगजीवन दास। रज्जब का पूरा नाम है रज्जब अली खां। और जगजीवन दास जो है इनके शिष्य थे, तो वो क्या किया? सतनामी संप्रदाय चलाया। और रचना इसकी कौन कौन सी है? तो हरडेवाणी और अंगवधु। तो अंगवधु और हरडेवाणी। दादू दयाल की रचना कौन कौन सी है? तो हरडेवाणी और अंगवधु बहुत महत्वपूर्ण है। हरडेवाणी और अंगवधु। हरडेवाणी का संकलन किसने किया है? संपादक तो संत दास और जगन्नाथ दास। और अंगवधु का संकलन किसने किया है? अंगवधु का जो संकलन किया है किसने किया है? रज्जब ने किया है। अंगवधु का संकलन किसने किया है? रज्जब ने किया है। और रज्जब की कौन कौन सी रचना है? रज्जब की कौन कौन सी रचना है? तो रज्जब की है रज्जब वाणी और सबंगी। रज्जब की कौन कौन सी रचना है? तो रज्जब वाणी और सबंगी है। ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मगहर और लोई किस कवि से संबंधित है? तो मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुई थी और लोई उनकी पत्नी थी, तो कबीरदास की। तो भी मगहर और लोई कबीर से संबंधित है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र पुत्री कौन थे? कमाल कमाली। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य किसने किया है? तो धर्मदास ने किया है। किस नाम से? तो बीजक नाम से। और कब किया है? तो 1464 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1464 ईस्वी में किया है। बीजक के 3 भाग है। कौन कौन? रामायणी, शबद और साखी, शुक्ल जी के अनुसार। और लोग कैसे याद करते हैं? तो साखी, शबद, रामायणी। ठीक है। तो साखी जो है ये दोहा में रचित है, शुद्धक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। और शबद और रामायणी जो है गय पद है। शबद और रामायणी जो है गय पद है, गाने योग्य पद है। ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कबीर की भाषा को कहा, कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाषा का डिक्टेटर किसे कहा है? तो कबीरदास को कहा है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के बड़े भाग को संभाला, जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कबीर की पत्नी का नाम क्या था? तो कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमालित उनके पुत्र पुत्री थे। ठीक है। तो कबीर के पत्नी का नाम जो है वो लोई था। कबीर का लालन पालन नीरू और नीमा नामक जोल्हा दंपति ने किया है।
नीरू और नमक क्या थे, पहले जोलहा थे, लेकिन बाद में जो है ये सिकंदर लोधी के आक्रमण के कारण धर्म परिवर्तन उस समय बहुत चल रहा था, इसलिए मुस्लिम हो गए। तो इसलिए कबीर भी जो है मुस्लिम और जोल्हा हिंदू दोनों थे, और बीच में ही रह के इसने भजन भाव भी किया कबीरदास। इनकी दो संतानें थी, कमाल और कमाली। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, कौन कौन? साखी, शब्द और रामायणी। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या बच्चन सिंह ने हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये पूछ देगा कि हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो भाषा का डिक्टेटर कहा है। क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर कहा है। उसके बाद पंचमेल खिचड़ी किसने कहा इनकी भाषा को? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। इनकी भाषा को सुधाकड़ी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और बच्चन सिंह ने क्या कहा है? उग्र सुधारवादी कहा है। वही तो है हिंदी का प्रथम क्रांतिकारी। तो प्रथम क्रांतिकारी कहे या उग्र सुधारवादी कहे तो बच्चन सिंह ही है। उसके बाद निम्न में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? संत काव्य की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? गुरु की महत्ता तो है, रहस्यवादी भावना भी है, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन करना नहीं, ये तो उसी से लड़ रहे थे, और बाह्य आडंबरों का खंडन करते थे। तो वर्ण व्यवस्था देखो, संत काव्य धारा में कौन हो गए? निम्न जाति के जितने भी, जैसे रैदास चमार से हो गए, कबीरदास निचली तबके के जोल्हा हैं, तो इसलिए जितने भी निचले स्तर के आदमी थे वो लोग निर्गुण भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसलिए संत काव्य धारा में निर्गुण भक्ति में ही, तो संत काव्य निर्गुण में ही आते हैं ना, तो ये वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं करते थे, ये तो उनकी खंडन की बात करते थे। और देखो किसमें पूछा गया है? लिटरेचर पर एसपी पीजीटी हिंदी मेल हरियाणा स्टूडेंट प्रोफेसर परीक्षा में CGTC। वर्ण व्यवस्था को ये तो नहीं है। गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पाति का विरोध, प्रेम की महत्ता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक, कह गए दास मलुक, दास सबके दाता। तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किस कवि के है? तो मलुकदास की। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह पंक्ति जो है मलुकदास की। मलुकदास के शिष्य जो है मथुरादास थे। ये शिष्य कौन थे? तो मथुरादास थे। उन्होंने मलुक परिचय लिखा। इनके ग्रंथ अवधि और ब्रज में लिखे गए। मलुकदास के ग्रंथ जो है वो अवधि और ब्रज में लिखे गए हैं। यानी कि निम्न ग्रंथ ज्ञान बोध, मलुकदास के जो है ग्रंथ कौन कौन से? तो ज्ञान बोध, रत्न खान, भक्त वंशावली, रामावतार लीला आदि, इस भी बताए थे ना मलुकदास। यही तो कहे हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए सबके दाता, कह गए मलुकदास सबके दाता। ठीक है, तो इनकी रचना कौन कौन सी है? रत्न खान, ध्रुव चरित्र, ज्ञान पुरुष, भक्त वांचली, सुख सागर और ज्ञान बोध। रत्न खान, भक्त वांचली, रामावतार लीला आदि। ठीक। गुरु नानक, कौन सा था? गुरु नानक देव द्वारा रचित ग्रंथ है जप्पू जी, आसार दीवार, रस, नसीहत नामा, खड़ी बोली, सोहिला आदि। ठीक है, तो इनकी रचना देखिए। अब विस्तार से तो हम लोग पढ़ ही चुके। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। अब निर्गुण भक्ति के कवि कौन कौन नहीं है? तो रैदास तो हैं, गुरु जी, दादू भी हैं, कबीरदास भी है, दास भी है, दादू भी है, रैदास भी है, रामानुजाचार्य, ये सगुण भक्ति के हैं। तो श्री रामानुजाचार्य जो है निर्गुण भक्ति कवि नहीं है, बल्कि जो राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। किसके हैं? राम भक्ति शाखा का आचार्य। इन्होंने श्री संप्रदाय बताए थे ना, श्री राम श्री संप्रदाय तथा विशिष्टाद्वैतवाद, राम जी क्या थे? विशिष्ट द्वैत स्थापना के। जबकि रैदास, कबीरदास तथा दादू तीनों ही निर्गुण भक्ति धारा के जाना श्री शाखा के कवि। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं? संत कवि यानी कि संत धारा कवि के दादू हैं, कबीर जी हैं, सुंदरदास भी हैं, और श्रीधर पाठक जी नहीं। एक मिनट। तो श्रीधर पाठक जो है वो संत कवि नहीं है, बल्कि आधुनिक युग में खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है। जबकि दादू, सूरदास तथा कबीरदास जो है वो संत काव्य धारा के कवि।
निम्नलिखित में जो कौन ज्ञानमणि शाखा के कवि नहीं? निम्नलिखित में से जो कौन ज्ञानमणि की शाखा के कवि नहीं है? तो कुतुबन नहीं है। कबीरदास तो हैं ज्ञानमणि यानी शांत काव्य धारा के, रैदास भी है, दादू भी है। कुतुबन ये किसके हैं? ये सूफी के हैं। कुतुबन ज्ञानमणि शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये प्रेम मार्ग यानी सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित मिर्गावती इनकी रचना है। प्रसिद्ध रचना अशायत, मुल्ला दामोदर, कवि जायसी उस्मान शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि की प्रमुख प्रेम मार्ग यानी सूफी कवि हैं। ठीक है। प्रमुख ज्ञानमणि कवि के कबीरदास, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास इत्यादि। ठीक है। उसके बाद ये देख लो अशायत। अशायत की रचना क्या है? तो हंसावली है। मुल्ला दाऊद की चंदायन है। उसके बाद जायसी की पद्मावत है। और उनके बाद जो है ये उस्मान की कौन सी रचना है? तो उस्मान की चित्रावली है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। कबीर परिचय। कबीर परिचय के लेखक कौन है? कबीर परिचय के लेखक कौन है? तो कबीर परिचय के लेखक अनंत दास है। अनंत दास। कबीर परिचय के लेखक कौन है? अनंत दास। कबीर परिचय की रचनाकार अनंत दास है। नाभा दास की रचना भक्तमाल अष्टयाम है। नाभा दास की रचना कौन सी है? तो भक्तमाल है और अष्टयाम है। भक्तमाल में कितने 200 कवियों का जीवन वृत्त है और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पइयों में लिखा गया। अष्टयाम अवधि और ब्रज भाषा दोनों में छुपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। सुंदर दास की रचना कौन कौन सी है? सुंदर दास की जो रचना कौन कौन? तो और सुंदर विलास है। और सुंदर दास जो संत काव्यधारा में सबसे पढ़े लिखे सुशिक्षित कवि थे। ठीक है। धर्मदास जो बीजक का संकलन 1464 ईस्वी में किया है। ठीक है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास थे। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो हरिदास थे। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हरिदास। दादू दयाल कौन सा पंथ था? तो दादू पंथ था। गरीबदास और मिस्किनदास इनके पुत्र थे। सुंदरदास सुशिक्षित कवि थे, दादू के ही शिष्य थे ये। और गरीबदास मिस्किनदास तो पुत्र थे। और इनकी रचना कौन कौन सी है? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्का मतांगनी सखी संप्रदाय का टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत के पद कलिकों दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो दोहा चौपाई में जो है लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो रामायणी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामायणी। रामायण भी चौपाई में लिखा गया है, तो रामायणी भी ये रामायण से ही संबंधित है, कबीरदास की है, तो उसे रामायणी कहते हैं। ठीक है। तो दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामायणी कहते हैं। ध्यान में कि कबीरदास के बीजक में साखी, शबद, रामायणी नामक 3 कोटि की रचनाएं संग्रहित हैं। जैसे साखी, शबद, रामायणी। साखी जो है दोहा छंद में है, शबद गय पद में है और रामायणी दोहा प्लस चौपाई में है। ठीक है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं कि मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन त्रिलोक में होता है, दशरथ पुत्र की महिमा अपस्मार है, तो क्या है? चलिए देखते हैं। तो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म या भेद जो है कुछ और है। दशरथ पुत्र राम सगुण भक्ति के केंद्र में हैं, वे शरीरधारी हैं तथा गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है, परंतु कबीर के राम गुणातीत एवं घट घट के वासी हैं, ज्ञान के अभाव में उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूक्ष्मों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। तो कबीर का जो है निर्गुण पंथ का आधार क्या है? भारतीय वेदांत। सूर्य जी कहे हैं कि इनका पंथ जो है वो भारतीय वेदांत और सूक्ष्मों का प्रेम तत्व दोनों का मिश्रण है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूक्ष्मों का प्रेम तत्व है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ कौन सी? हिंदी साहित्य का इतिहास
कब लिखा गया है? तो 1929 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की एक रचना लिखी जा रही थी। कौन सी? हिंदी शब्द सागर। और किस नाम से पहले प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से हुआ था। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की है, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्हें प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग तत्व। इनमें से कौन संत कवि नहीं है, यानी संत काव्यधारा के कवि नहीं है? कबीर दास तो हैं, सुंदर दास भी हैं, मनुक दास भी है, तुलसीदास नहीं है। कौन सी? तुलसीदास नहीं है, राम भक्ति शाखा के कवि। सबसे सुंदर भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया, जिसकी ज्ञानेश्वरी शाखा की संत काव्यधारा भी कहा जाता है। ज्ञानेश्वरी शाखा को क्या? संत काव्यधारा भी कहा। 4 शाखाएं एवं संबंधित कवि इस प्रकार हैं। देखो, ज्ञानेश्वरी शाखा प्रेमाश्रय सूफी शाखा, शुक्ल जी ने ज्ञानेश्वरी शाखा कहा है, प्रेमाश्रय शाखा कहा है, रामाश्रय शाखा कहा और कृष्णाश्रय। तो ज्ञानेश्वरी को जो है राम कुमार वर्मा ने संत काव्यधारा कहा, और प्रेमाश्रय को राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? सूफी काव्यधारा कहा। तो इसमें देखो कवि कौन कौन से हैं। ज्ञानेश्वरी शाखा में कबीर दास, रैदास, सुंदरदास, मलूक दास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास, निरंजनी, लाल बाबालाल इत्यादि। और सूफी में मल्लिक मोहम्मद जैशी, कुतुबन मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान, अशायत, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम साहब। और रामाश्रय शाखा में कौन कौन से हैं? तो रंगनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, इसी के शिष्य हैं कबीरदास में। कबीरदास जो हैं वो इन्हीं के शिष्य हैं, कबीरदास, रैदास जो सब। और रामानंद के गुरु राघवानंद, कहिलदास, अग्रदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, केशवानंद, सेनापति, प्राणचंद्र चौहान इत्यादि। और कृष्णाश्री शाखा में निम्बारकाचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, मीराबाई, रसखनाथ। ठीक है। अब सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। कबीर, सूर, तुलसी, जैसी। तो यहाँ देख लेते हैं कवि और जन्म। सॉरी दोस्तों, कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में। सूरदास का 1478 ईस्वी, जैसी का 1492 और तुलसी का 1532 ईस्वी। ठीक है। हिजरी में यानी मुसलमान के कैलेंडर के अनुसार 900 हिजरी 900। तो इनमें से मध्यकालीन संत भक्ति कवि राजस्थान से संबंधित नहीं था। तो कौन नहीं था? तो ए और बी नहीं था। दादू दयाल नहीं था और नागरीदास नहीं था। संत पीपा था, मल्लुक दास था। मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था। दादू दयाल संबंधित स्थान कहाँ है? तो दादू दयाल अहमदाबाद, मल्लुक दास इलाहाबाद, संत पीपा राजस्थान और नागरीदास का राजस्थान। ठीक है। इनमें से कौन सी कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अग्रदास, कबीरदास, धन्ना, रैदास। तो कबीरदास, रैदास, धन्ना ये सब तो संत काव्यधारा के हैं, अग्रदास नहीं। अग्रदास जो भक्ति काल के सगुन धारा राम भक्ति कवि। किसके? राम भक्ति के। भाषा पर कबीर का जो है जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। देखो कितना पूछा गया है, वे वाणी के डिक्टेटर है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किस पंक्ति का शब्द उलटवासी से? हम घर जलाया अपना लिया मुराडा हाथ, भक्ति द्वार शंकरा राई 10वें भाई, यह तन जालो मति करू जो छुआ जार जार सर, आकाशे मुख औंधा कुआं तालाबे पनिहारे। इसमें तो लग रहा है सदगुरु मारे बान भड़ी धड़ी धड़ी सूधी मुट्ठी।
डी में ही आकाशीय मुख औंधा कुआं पताले पनिहारी पंक्ति में जो है शब्द उलटवासी के हैं। उलटवासी देखो क्या होता है। उलटवासी सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटवासी कहलाती है। ठीक है। संतों विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटवासियों की रचना की है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से कब किया है? 1464 ईस्वी में किया है। ये 3 भाग है। कौन कौन? साखी शब्द और रामायणी। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी ने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल जो है वो क्या कहे हैं? तो सुधक्करी कहा। क्या कहे हैं? सुधक्करी कहा है। ठीक है। संत काव्य में शब्द, संत काव्य में जो शब्द है वो कैसा है? तो गय पद है। शब्द जो है वो क्या है? कैसा पद है? तो गय पद है। ठीक है। संत काव्य में सभी शब्द का अभिप्राय गय पद वालों रचना से है। शब्द का अर्थ है शब्द। शब्द का अर्थ क्या है? तो शब्द होता है। धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में जो है 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन? रामायणी शब्द साखी, साखी शब्द रामायणी और शुक्ल ने शब्द रामायणी शब्द साखी कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो है रामायणी का अर्थ रामायण से। रामायणी का देखो बोल रहे थे ना, रामायणी का अर्थ किससे है? तो रामायण। रामायण भी चौपाई में लिखा गया है, दोहा चौपाई में। और रामायण भी चौपाई दोहा में लिखा गया और रामायणी भी दोहा चौपाई में लिखा गया है। यह चौपाई दोहा छंद से ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है। शब्द यानी कि शब्द गए पदों में ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है। साखी जो है यानी कि साखी का अर्थ है साक्षी। तो दोहा छंद में राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। कबीर की भाषा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर को जो है भाषा का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सुधक्करी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। कबीर की काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी? संबोधन करता, बहुत श्रोता, तीव्र, खंडनात्मक था उनका। क्या था? शास्त्रानुमोदन। कबीर की काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? तो शास्त्रीय अनुमोदन। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति शास्त्रानुमोदन नहीं। अच्छा नहीं पूछ रहा है ना। तो शास्त्र पढ़े लिखे ही नहीं थे। शास्त्र तो शास्त्र की बात कैसे करेंगे? संबोधन प्रकटा करते थे, बहुत प्रस्ताव करते थे, खंडन मंडन बातों खंडन मंडन तो करते ही थे। तीव्र विरानुमति, सदगुरु महत्व, अवतारवाद के विरोधी थे, निर्गुण भक्ति आदि प्रवृत्तियां लक्षित थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कैसा? असत्य। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मक प्रभु के विश्वापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था की पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्त कभी जो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, बात सही है। निर्गुण भक्ति में लीला का महामात्य है। लीला कहाँ कर रहे थे? भक्ति में भगवान ही साकार रूप है ही नहीं, तो फिर लीला कैसे होंगे? निर्गुण भक्त सत्य के शोधक थे। हाँ, सत्य के शोधक थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महामत नहीं है। ठीक है, ये सत्य है। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की। हाँ, कि प्रभु जो है कण कण में वास है। भक्तिकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? भक्तिकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य का तो है, उपनिषद का भी है, उसके बाद जो है अद्वैत दर्शन का भी है, जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। मध्यकालीन संत काव्य पर जो जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है, नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैतवाद, इन सभी का प्रभाव मध्यकालीन संत काव्य धारा पर पड़ता है। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सी? असत्य। कबीर काव्य में दाम्पत्य और द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। ये तो एकदम सरासर गलत है। ये पूछ कहा रहा था? असत्य ही पूछ रहा था। कबीर जो हैं वो काव्य नहीं रच रहे थे कि हम जो हैं, कबीर पढ़े लिखे ही नहीं थे तो काव्य की रचना कैसे करेंगे? कबीर जो है पढ़े लिखे ही नहीं थे तो काव्य की रचना कैसे करेंगे? बस वो जो बोलते थे वो खुद ब खुद दोहा या कविता बन जाती थी। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जो बोलते थे वो खुद ब खुद उनके मुख से जो है दोहा कविताएं बन जाती थी। दोहा कविता के ही रूप में निकलती थी जो भी बोलते। और जो है उनके शिष्य धर्मदास ने उनको संकलित करते गया। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, जरूर मिलता है, रहस्यवाद ही तो मिलता है। कबीर के समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध।
कबीर समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। किसी के बाप से भी नहीं डरने वाले थे कबीरदास। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, सही बात है। तो असत्य कौन सा हुआ है? तो सत्य असत्य जो है यही हुआ, ठीक है। प्रथम लक्ष्य नहीं था उनका। वो कहाँ पूछा गया था? तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परीक्षा 2018 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्या गलत पूछ रहा है? गलत की ओर ध्यान दो पहले। गलत। संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, सही बात है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। हाँ, संत काव्य धारा जो है, इसलिए तो इसे ज्ञानोश्रय शाखा कहा गया है, ज्ञानोश्रय शाखा, कि अपने ज्ञान अपने बुद्धि विवेक से हर बात को परखो, उसके बाद उसे मानो, ठीक है। तो परंपराओं का अंधा अनुकरण नहीं करने के लिए बोल रहा है। जो बात सही है उसको सही करो, और जो चीज़ गलत है उनको गलत करो, या मत मान। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक मानना, नहीं नहीं नहीं, ये तो यहीं से अलग है। शास्त्रीय ज्ञान तो सगुण भक्ति वाला करेंगे ना, तो शास्त्रीय ज्ञान का परम आवश्यक नहीं था, तो यही सही हो जाएगा, गलत ही पूछा। संत काव्य की भाषा जन सम्मान की भाषा थी, जी जरूर। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे की शोभा नहीं, देखिया ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ठीक, कबीरदास की है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे की शोभा नहीं, देखिया है परमान, कबीरदास के। पर ब्रह्म का तेज का कैसा है उन्मान, कबू को शोभा नहीं, देखिया हूँ परम। सरयू में संकलित उक्त कबीर जो है कबीर की है। कबीर की रचना कौन कौन सी है? साखी सभद्रा में, जिनको कि बीजक में संकलित किया गया। दादू दयाल का जन्म स्थान कहाँ है गुरु जी? ये बताओ बिना ऑप्शन के। तो दादू दयाल का जन्म कहाँ है? तो अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो बिरजू भगवान था। इनके शिष्य कौन कौन थे? तो इनके शिष्य थे रज्जब दास, रज्जब सुंदर दास और जगजीवन दास। इनके पुत्र कौन थे? तो गरीब दास और मिस्किन दास। तो दादू दयाल का जन्म जो है 1544 ईस्वी अहमदाबाद में हुआ। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अब बाद में दादू पंथ हो गया। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास। कौन? संत दास और जगन्नाथ दास। तो उनके शिष्य जो है संत दास। संपादन किसने किया था? संपादन जो उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था, ठीक है। किसका? हरडे वाणी का संपादन किया था। किसका? हरडे वाणी का। और दादू की महत्वपूर्ण रचना है हरडे वाणी और अंगबधु। अंगबधु किसने किया था? तरज्जब ने। तो संतदास और जगन्नाथ ने हरटब वाणी शीर्षक से संपादन किया, और पुनः रज्जब ने अंगबधु शीर्षक से इनका संपादन किया। अंगबधु जो है उसी का संपादन किया, रज्जब जो है उसी का अंगबधु नाम से संपादन किया, ठीक है। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। साधना के जो 3 अवयव, कितने अवयव बताए गए हैं? यहाँ से विश्व यह क्वेश्चन आ सकता है कि साधना के कितने अवयव बताए गए हैं? तो 3 बताएंगे। कितना? 3। कौन कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति। चलते निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी का विशेषता नहीं है? तो कबीर की वाणी की विशेषता क्या नहीं है? संसार नहीं पूछा है ना। संसार की अनियतता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व। मूर्ति पूजा का तो बहुत विरोध थे, यही नहीं है। हृदय की शुद्धि एकदम है, हिंदू मुसलमान को फटकारा है, संसार की अनियतता को विरोधना है। तो मूर्ति पूजा और तीर्थाटन जो है इसका नहीं है। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वो कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? कबीर जो अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका जो है नाथ पंथ में अभाव था? तो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम। भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व को सम्मिलित किया था, ठीक है। तो कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा।
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? उचित नहीं है कबीर के संबंध में। राम रहीम की एकता को उपदेश दिया, जी एकदम सही है। उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वाली को खड़ी खड़ी सुनाया, एकदम सही है। उन्होंने सूफियों से प्रेम तक दिया, जी सही है। उन्होंने राम वैष्णवों के राम ही थे, उनके राम वैष्णव नहीं, इनके राम जो है शरीर धारक नहीं थे, इनके राम तो ब्रह्म थे, ब्रह्म पिता परमेश्वर, वो दशरथ पुत्र राम नहीं थे, ठीक है। उनके राम वैष्णव के राम नहीं थे। यह कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है। कबीर के अन्य स्पष्ट कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम मरम है यहाँ, क्योंकि अन्य सभी विकल्प समझ। लेकिन कौन सी नानक की रचना नहीं है? नानक की रचना कौन सी नहीं है? ग्रंथ साहिब, रहीरास, आसार तिवार, सिद्धांत पंचमात्र, ये नहीं है। तो नानक की ये सब रचना है। कौन कौन सी रचना है? तो नानक की कौन कौन सी रचना है? जप्पू जी, आसार दीवार, रहीरास, सोहिला और नसीहत नाम, और गुरु ग्रंथ साहब भी की है। सिद्धांत पंचमात्रा जो गुरु नानक देव की रचना है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक है। गुरु नानक जो है सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक है। इसे आदि आचार्य भी कहा जाता है। किसको? गुरु नानक का आदि गुरु भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना जप्पू जी, आसार तिवार, रहीरास, सोहिला। रैदास के पद जो है किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? रैदास के 40 पद संकलित हैं। किसमें? तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब। किसमें? तो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो रैदास के 40 पद संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। रैदास जाति के चमार थे। क्या थे? चमार जाति के, तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। किसके? रामानंद के प्रमुख शिष्य। ये आयु में कबीर से बड़े थे। किससे? कबीर से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। ये जानरश्री शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। क्या? जानरश्री शाखा। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह? तो बीजक की रचना किसकी है ये भी अगर नहीं बता पाओ तब तो दिक्कत है। बीजक जो किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास की। किसकी? कबीरदास की। तो बीजक जो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है, इनमें साखी शब्द रामायणी का संग्रह किया गया है। बीजक का संपादन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने कब किया था? तो 1464 ईस्वी में किया था। कबीरदास संत का अवधारक के प्रतिनिधित्व कवि है। सूरदास की कौन कौन सी रचना है? सूरदास की सुर सागर, सुर शरावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास के रामचरित मानस, ये तो बहुत ज्यादा ही फेमस है। उसके बाद चलते हैं अगले। ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा? ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता है। स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? तो चारवाक दर्शन। चारवाक में ही है क्या? पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, पुनर्जन्म ना बीतते। यानी कहते हैं कि जितना पीना है पियो, पियो, पुनः जन्म जो पुनर्जन्म फिर नहीं मिलने वाला है। पियो, गिरो, फिर उठो, फिर पियो। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चारवाक दर्शन है। द्वैतवाद दर्शन के प्रणेता निम्बार्काचार्य। कौन? निम्बार्काचार्य। इनको भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेदाभेदवाद। दादू पंथ का प्रधान पिंड जो है दादू द्वार कहाँ पर स्थित है? तो नरेना पे। तो दादू पंथ का जो प्रधान पिंड कहाँ पर है? तो नरेना, राजस्थान। कहाँ में? नरेना। अहमदाबाद में तो दादू का जन्म हुआ था ना। प्रधान पीठ कहाँ? नरेना में। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वार, नरेना में राजस्थान में स्थित है। दादू द्वार संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय, दादू पंथ भी या प्रब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने सर्वप्रथम किया था। किस नाम से? हरडे वाणी नाम से। और रजब ने इसे बाद में अंगबद्ध नाम से कर दिया। पुनः रजब ने अंगबद्ध शीर्षक से इनका संपादन किया। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी? इनके परम प्रिय शिष्य थे। कौन? धर्मदास। पुत्र को नहीं मिला। देखो, गरीबदास और मिस्किन दास किसके पुत्र थे? तो गरीबदास और मिस्किन दास तो दादू के पुत्र थे। और कबीर के पुत्र कौन थे? तो कमाल और कमाली। ये जो है अपनी गद्दी जो है कमाल कमाली को नहीं दी है, अपने शिष्य धर्मदास को दी। किसको? धर्मदास को। ठीक है। और ये बनिया थे,
कबीर की भेंट कब हुई थी? तो ये मथुरा से जब आ रहे थे तभी कबीर से इसकी मुलाकात हुई थी। मलुकदास जो है इसकी रचना है रत्न खान, ध्रुव चरित्र, ज्ञान पुरुष, भक्तवली, सुख सागर, जानबोध, मलुकदास की रचना है। और इसी यही लिखा है ना, इसी ने कहा है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कहा गए संत मलुकदास सबके दाता राम। रविदास तो रविदास को कहा गया है। कबीर के परलोक होने पर उनकी गद्दी जो है धर्मदास को मिली, क्योंकि धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे। क्या थे? प्रमुख शिष्य। धर्मदास ने बीजक नाम से इनकी वाणियों का संग्रह किया है। बीजक के 3 खंड हैं। कौन कौन से? तो साखी, शबद, रामायणी। साखी यानी का साखी करते साक्षी, शब्द करते शब्द, रामायणी करते रामायण। साक्षी जो है, साखी जो दोहा छंद में है और शब्द जगह पद में है, रामायणी चौपाई। ठीक है। संत रज्जब द्वारा दादूलाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? संत रज्जब द्वारा जो है दादूलाल की जो समग्र रचना का संकलन किया था, रज्जब किया था जो, वो किस नाम से किया गया? सबग्गी, जानबोध, जान समुद्र, अंगबधु, किस नाम से? तो अंगबधु नाम से किया था। और पहले इसका नाम क्या था? पहले जिसका नाम था संत दयाल का जो प्रथम संकलन किया था वो किस नाम से किया था? तो हरडे वाणी से किया था। किसने? संत दास और जगन्नाथ दास ने। लेकिन रज्जब जो उसको बाद में क्या दिया? अंगबद्ध नाम से। अब देखो सबंगी और जानबोध। सबंगी किसकी रचना है? सबग्गी तथा जान समुद्र सुंदर दास की रचना है। सबंगी तो रज्जब की है। सबंगी किसकी रचना है? रज्जब की। संत रज्जब द्वारा दादूलाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगबद्ध नाम से। सबंगी पुस्तक जो है, सबंगी पुस्तक रज्जब का तथा जान समुद्र जो है वो सुंदरदास का। जान समुद्र किसका है? सुंदरदास का। एवं जानबोध मलुकदास की रचना। सबंगी जो है ये रज्जब की रचना है। तो सबंगी और रज्जब बाद में, ये रज्जब की है। जान समुद्र किसके हैं? तो जान समुद्र जो है वो सुंदरदास की है। जान समुद्र किसकी रचना है? सुंदरदास की। जो सबसे पढ़े लिखे थे और ज्ञान के समुद्र थे सुंदरदास। सौ से समुद्र, सौ से सुंदर थे, सौ से सुशिक्षित भी थे। तो जान समुद्र, ज्ञान के समुद्र कौन थे? तो सुंदरदास थे। ऐसे याद रखो, ज्ञान के समुद्र कौन थे? तो सुंदरदास थे। ज्ञान के समुद्र कौन थे? तो सुंदरदास थे। तो इसकी रचना भी कौन करेंगे? ज्ञान के समुद्र का सुंदरदास ही करेंगे। और अंगबद्धु तो हरडे वाणी को पहले नाम हरडे वाणी था, उसका जो है किसने संकलन किया था? संत दास तथा जगन्नाथ दास ने। लेकिन अंगबद्धु नाम से फिर कर दिया किसने? रज्जब ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? तो सीधा क्वेश्चन आ गया है। सी कौन सा? मलुकदास। जामदास, सुंदरदास, पीपा का रहा है। तो मलुकदास दिए गए विकल्प, मलुकदास का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा, जबकि जामनाथ, सुंदरदास, पीपा का साधना राजस्थान रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? तो गुरु नानक है। भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? तो गुरु नानक है। कबीरदास को जानते हो? मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। इनकी रचना है रत्न खान, ध्रुव चरित्र, ज्ञान पुरुष, भक्त मांगनी, सुख सागर और जानबोध। उसके बाद दादू के गुरु कौन थे? तो वृद्ध भगवान थे। जन्म इसका 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुए थे। इनके शिष्य रज्जब और सुंदरदास और जगजीवन दास। रज्जब ने हड्डे वाणी का किस नाम से संकलन किया था? तो अंगबद्धु नाम से किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा संबंधित संत गुरु नानक है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं। क्या है? सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। इनके 2 पुत्र थे। कौन कौन? तो श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? ये बताओ आप लोग। गुरु नानक देव की प्रमुख रचना है जपू जी, आषाढ़ दीवार, रहीरास और सोहेला, गुरुगण, स्वयं संगीत।
जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहत नाम नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो श्री चंद्र जो है वो कौन सा संप्रदाय चलाया था? हम्म? याद नहीं है ना? चलिए रुकिए एक मिनट। तो उदासी संप्रदाय चला था। श्री संजय वो कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो उदासी संप्रदाय चलाया था। और विदेशियों के प्रति जो है, विदेशी आक्रांताओं के प्रति जो है सबसे पहले आवाज उठाने वाले भी कोई अगर थे तो गुरु नानक ही थे। और नारियों की कभी निंदा भी नहीं की, किसने? तो गुरु नानक ही। क्योंकि उनमें कौन सा रामानंद का शिष्य जो है नहीं है। अब देखो 12 शिष्य है उनके, तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो कबीर सैन पीपा तो है, धर्मदास तो कबीर के वो चिलवा है, तभी नहीं है। अब देखो यहाँ पे 12 शिष्य कौन से दिए गए संत में धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं थे, बल्कि कबीरदास के शिष्य थे। अब मान लो धर्मदास नहीं रहता, तब क्या होता? तब तो फंस जाते तुम लोग। तो दिए गए संतों में धर्मदास जो है रामानंद के शिष्य नहीं थे, बल्कि ये कबीरदास के शिष्य थे। इन्होंने कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया है। और रामानंद को जो आकाश धर्मा गुरु रामानंद, तो रामानंद को क्या कहा गया? आकाश धर्मा गुरु कहा गया है। ये कुल 12 शिष्य हैं। कितने? 12 शिष्य, और सब अपने अपने क्षेत्र में एकदम महारथ है। जैसे कि अनंतानंद, भवानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीरदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसुरी। तो देखो फेमस जिसको तुम लोग पढ़ते हो अलग से। रैदास बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। कबीरदास बहुत 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 फेमस है। ये दो चलिए बहुत फेमस है। धन्ना भी फेमस है, सैन भी है, उसके बाद पीपा भी है, भावानंद, सुरसुरानंद, ये सब तो है। कम से कम 3-4 तो ऐसे हो गए। अब किसी एक व्यक्ति 4 को चीज़ जो फेमस हो जाए, एक चीज़ हो जाने से तो लोग पकड़ा जाता है। तो कबीरदास के काव्य में विद्वान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। वेदांत का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव और नियुक्ति का प्रभाव ये क्या है? कबीरदास में काव्य में विद्वान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? तो सूफी सत्संग का प्रभाव। किसका? सूफी सत्संग का प्रभाव। कबीरदास जो है कबीर के गुरु, कबीरदास काव्य में विद्वान, कबीरदास के काव्य में विद्वान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण सूफी सत्संग का प्रभाव कहा जाता है। कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत एवं सूफियों के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव है, परंतु कबीर ने इन दोनों से ही अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया। कबीर स्थान स्थान पर ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते पाए जाते हैं तथा संतो भाई आई ज्ञान के अंधेरे, हस्ती चढ़िए जान को सहज दुनिचा डारी, स्थान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, बात तो सही है। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, हाँ। वे माया को ईश्वर भक्ति को में बाधक मानते थे, वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा नहीं, तीर्थ स्थान, मूर्ति पूजा, ये सब के घोर विरोधी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो पे चेराई राम की कर तो ना लजा, तो पंक्ति में चेराई शब्द का क्या अर्थ है? तो सेवा। जो पे चेराई राम की कर तो ना लजा, यानी कि राम की सेवा। हंस जो रहा शरीर मह पंख जरा गा भागी, हंस जो रहा शरीर मह पंख जरा गा भागी। हंस का क्या अर्थ है? तो हंस का अर्थ यहाँ पे जीव है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसो घट घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है अद्वैतवाद, और किसकी है? राम कबीरदास की है।
अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो शंकराचार्य जी हैं। अद्वैतवाद जो है सनातन सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्मा में भिन्नता का कारण माया है। कौन सा? माया। कबीरदास भी माया को बोले हैं, जिसमें अविद्या भी कहते हैं। इसके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इनके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति और यह वेदांत सूत्रों की ओर व्यवस्थित है। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो हठ योग मानो कहाँ पर है? नाथ साहित्य में है ना, तो वही साहित्य ना। तो कबीर का हठ योग जो किससे? सीधे वरनाथ साहित्य से। कबीर का हठ योग सीधे वरनाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर 15वीं सदी यानी 1498 ईस्वी में भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे साहित्य के मध्यकालीन युग में जान सके निर्गुण 15वीं सदी 1400। इसका जन्म तो चलिए 14वीं सदी में हुआ, लेकिन इसका मुख्य कार्यकाल तो 15वीं सदी से ही हुआ ना। जान सके निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं में हिंदी प्रवेश और भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। इनके कुछ पद सिखों आदि गुरु ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरु सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? गुरु सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया। दोस्तों आज थोड़ा खांसी है। दुर्गा सप्तशती का जो चंडी चरित्र नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया। गुरु नानक जो है वो सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु माने जाते हैं। कौन? गुरु नानक जी। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो जप्पू जी, आषाढ़ दीवार, रोहिराज, सोहिला, जप्पू जी नानक दर्शन सार्थक है। ठीक है, तो निम्नलिखित में किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कबीरदास, मल्लुकदास, रैदास, ईश्वरदास को नहीं माना जाता। पूरे 150 हो गया। संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है जो जान सके निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित। जैसे प्रमुख संत कौन कौन से? रैदास, कबीरदास, जम्बनाथ, हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मल्लुकदास, बाबा लाल, सुंदरदास आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णश्रम व्यवस्था का समर्थन किया, यही तो गलत है। जनजीवन का चरित्र, हाँ। सदाचारीन गुणों की प्रतिष्ठा, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा, पहला ही ऑप्शन सही है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो विक्रम संवत 1456 ईस्वी। 54 तो होगा नहीं, 57 साल को घटाओ तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1400 विक्रम संवत 1456 माना जाता है, 1398 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म जो है 1456 ईस्वी माना जाता है। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी काशी के लहड़तारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी। टोटल कितने वर्ष दिए थे? इनकी 14 से ही मान लो, 14 15 120 वर्ष। कितने? 120 वर्ष जिए थे कबीरदास। मगहर नामक स्थान पर हुई थी इसकी मृत्यु। कबीरदास की वाणी का संग्रह जो किसने किया है? धर्मदास ने किया है। किसने किया है? धर्मदास ने किया है। कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। इस संग्रह का नाम क्या है? तो बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, शबद, साखी। डॉक्टर बचन सिंह ने लिखा है, हिंदी का भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। निर्गुण संत थे कबीर ही थे निर्गुण। सूरदास तो ये कृष्ण भक्ति काव्य के हैं, तुलसीदास तो राम के हैं, मीराबाई भी कृष्ण के हैं। कबीर निर्गुण संत थे। ये निर्गुण काव्यधारा की 11वीं शाखा के कवि हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी काशी के लाड़तारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु रामानंद थे। तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के, सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के, मीराबाई भक्ति काल के धर्मनिरपेक्ष कवि हैं। धर्मनिरपेक्ष ज्ञान सरस शाखा से संबंधित है कबीरदास। कौन? कबीरदास।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानर शाखा से संबंधित कबीर दास हैं। कबीर की दास की रचनाएं जो साखी शबद रामायणी भक्ति काल के दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? भक्ति काल देखो दो भागों में बांटा, कौन कौन? सगुन धारा और निर्गुण धारा। भक्ति काल यहाँ पे बट गया, एक निर्गुण धारा एक सगुन धारा। निर्गुण में आ जाता है जानर शाखा और एक प्रेम मार्ग शाखा। जानर शाखा के प्रवर्तक जो है वो कबीर दास हैं, प्रेम मार्ग के मलिक मोहम्मद जैसी। और सगुन में यानी सगुन उपासक। तो इसमें एक दो महत्वपूर्ण भगवान है, एक भगवान राम और एक भगवान कृष्ण। तो भगवान राम के कोई उपासक हो गए, कोई भगवान कृष्ण के। तो राम के जो तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि है, और सूरदास कृष्ण के। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं हूँ तेरे पास में। तो जो किसकी रचना है? कबीरदास की। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। किसका है? कबीरदास की। तो मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में पंक्ति जो है वो कबीरदास की है। या अन्य कवि की पंक्ति हो। ऐसी मेरी जाति विखता चमारा, किसकी है? रैदास की। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस परवीन, सूरदास। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस परवीन, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। नाम से स्पष्ट मलुक दास, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। अगर कैसा आएगा? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। किसकी पंक्ति है? तो मलुक दास। इसमें लगा देना है। तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुका सबके दाता राम। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कहते हैं, कहानी है मलुकदास के बारे में कि मलुकदास ने कहा था, सोचा कि मैं देखता हूँ, मैं ना तो खुद से खाना खाऊंगा, और ना ही मैं खाने के लिए कोई बस्ती गांव में बैठूंगा। फिर देखते हैं क्या भगवान मुझे खाना खिला सकता है, और तो मैं खुद हाथ से भी नहीं खाऊंगा। तो जाके जंगल में एक जगह बैठ गए, जंगल में एक वृक्ष पे बैठ गए, ठीक है। तो वहाँ जो है राजा महाराजा जा रहे थे, एकदम भोजन जो है बहुत प्रकार की, नाना प्रकार की भोजन थी। और डाकू आए, सब इनकी संपत्ति राजा महाराजा को लूट ली। तो खाना सब जो था वहीं छोड़ के वो लोग चले गए। तो एक डाकू आया, तो डाकू फिर आया उस जगह, तो देखा कि इतना स्वादिष्ट खाना कौन रख के आया। तो ऊपर देखा तो मलुकदास हैं, सिथुर रहे थे बारिश में। वो महाराज जी वो है, लग रहा है कि उसने खाने में विष मिला दिया है, और हम लोग जैसे खाएंगे और वो जो है हमें मारना चाहता है और हमें लूट लेंगे, लूटने वाले को लूट लेंगे। तो फिर ने उसे पैर से उतारा, फिर सबने उसे पैर से उतारा, बोला बिस्मिल्लाह आया, बोला नहीं मतलब कुछ बोल भी नहीं रहा था। बोला किसे खाना खिलाओ, खाना तो खा नहीं रहा था, खा तुम पहले। तो खा नहीं रहा था, जबरदस्त। और उन लोगों को शक हो गया कि लगता है सच में इसमें विष मिला है। तो उसके मुंह खोलो जबरदस्ती और मुंह में डालो। तो सब ने मिलकर देखने उसका जबड़ा खोला, दूसरा ने उसके मुख में डाला, उंगली से अंतर किया, जिससे कि भरपेट इसको खाना मिल गया। तो इसी में वो कहे हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दातारा। ने कह दिए कि भगवान तुम्हारी कैसी माया है, तुमने कैसा कैसा भेद रच दिया है। डाकू को बुला दिया, खाना मिलवा दिया, मैंने जो प्रण लिया था कि मैं खुद से नहीं खाऊंगा, तो वो भी तुमने पूरा कर दिया। उसके बाद पीपर पात सरिस मंडोला, किसकी है? तुलसीदास की। और पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। पानी गए ना ओपरे मोती मानुष, किसकी है? इनकी कौन सा अलंकार है? सुलेश अलंकार। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर
तू है श्याम हरिते द्युति होई मेरी भव बाधा हरो। इसकी रचना है तो बिहारी की है। अगला है कि नामदेव का संबंध जो किस प्रदेश से है, तो नामदेव का संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से। कहाँ से है, महाराष्ट्र से। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। इन्हीं हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये पेशे से क्या थे नामदेव जी, तो दर्जी थे। इनके गुरु कौन थे, विशोबा खेचर थे। इस संबंध में इन्होंने लिखा है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। किसका है, नामदेव का कथन है। महाराष्ट्र में भक्तों किनका नाम सबसे पहले आता है, महाराष्ट्र के भक्तों सबसे पहले नाम किसका आता है, तो नामदेव का आता है। किसका आता है, नामदेव का आता है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। नामदेव ने निर्गुण एवं सगुण दोनों मार्गों को अपनाया है और अभंगों की रचना की। सूरदास तथा मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को अपनाया गया है। तुलसीदास ने राम भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को स्वीकार किया। अब पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे। अब इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो पंचगंगा घाट में जो है कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे, आप लोग बताओ, कमेंट कीजिए। तो रामानंद के पैरों में। कहते हैं कि रामानंद जो है रोज जो है सुबह में जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने जाते थे गंगा घाट में। तो गंगा घाट पे और कबीर, और उस समय जो इसका परचम लहर रहा था, किसका, रामानंद का। और कबीर ने भी बोला कि गुरु तो बनाएंगे हम रामानंद को, लेकिन जो है ये सोच रहती कि रामानंद हमें शिष्य बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं तो छोटी जाति से हूँ, प्लस मैं मुस्लिम भी हूँ। लेकिन इनका डंका चारों ओर बज रहा था रामानंद का उस समय। तो इनके कबीरदास के तो मन में था कि गुरु तो बनाएंगे हम रामानंद को ही, और तो किसी को नहीं। तो जो है तो क्या किए, देखना स्टार्ट किए कि क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो उसने 2-4-5 दिन उसके आगे पीछे किया, तो देखा कि रोज जो है सुबह सुबह ये गंगा में स्नान करने आते हैं। तो फिर एक दिन जो है ये जो है सुबह में गए, उनसे पहले पहुँचे और तो सीढ़ी पे लेट गए, यानी जिस जगह से उतरते थे वो उसी जगह वो लेट गए। और कबीरदास जो है वो अंधेरे में जा रहे थे, तो इसका पैर जो है, रामानंद जी का पैर कबीर के शरीर पे लगा, कबीर के शरीर पे रख दिया। और जैसे ही रखा गया तो रामानंद जी ने जो है मुख से, रामानंद जी के मुख से निकला, क्या निकला, तो राम राम का, राम राम का। तो क्या कहा रामानंद जी ने, राम राम का। तो कबीरदास जो है उसी को जो है अपना मूल मंत्र यानी कि गुरु मंत्र मान लिया। किसको, राम राम का। तो राम राम का रामानंद जी के मुख से जब क्या निकला था, प्रश्न ये भी आ सकता है। EMRS में जो है 2025-26 की जो परीक्षा हुई थी EMRS में, उसमें सीधा प्रश्न यही पूछा गया कि कबीर के जब हुई थे, को जब पैर स्पर्श हुआ था रामानंद का, तो रामानंद के मुख से क्या पहला शब्द निकला था, तो राम राम का। क्या निकला था, राम राम का। तो इसका गुरु मंत्र क्या हो, कबीर ने उसी ही गुरु मंत्र मान लिया, किसको, राम राम का। तो पंचगंगा घाट पर कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम निकला। तो राम राम या राम राम कहा, तो राम राम शब्द निकला, जिनको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद के शिष्य हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इनमें जानरशील शाखा के संत कवि नहीं, मलुकदास, रैदास, धर्मदास सब हैं, परमानंद दास नहीं है। क्यों कौन नहीं है, परमानंद दास नहीं है। तो परमानंद दास संत कवि नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति की काव्य धारा के अष्टछापी कवि हैं। जबकि मलुकदास, धर्मदास और रैदास जानरशील शाखा के संत कवि हैं। जानरशील शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। कौन है, कबीरदास।
कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी? कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? तो पुरंदास की। किसकी है? पुरंदास की। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका वो पुरंदास की है, जबकि जगजीवन दास, भगवानंद दास तथा पलटू साहब तीनों का नाम असंगत है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, किसका है? बताएं थी रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम बाती बाती, तुम चंदन हम पान, तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी किसकी है? रैदास की है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, रचनाकार संत रविदास को हो या कहीं रैदास को हो। अन्य संत कवियों की प्रमुख रचना नानक देव का है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसका है? नानक देव की है। मैं कहता हूँ आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, ये कबीरदास की है। मैं कहता हूँ आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, कबीरदास की है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू याद है। अपना मस्तक काट के, यानी अपना मस्तक काट के, यानी कि क काट के, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। क्या हुआ? वीर हुआ कबीर। अपना मस्तक काट के, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, किसने कहा है? दादू दयाल ने कहा। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? तो ज्ञान। क्या है? ज्ञान। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। संत कवियों में एक भक्त युग चिंतक और एक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अनन्य है। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधना माना है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी सबद रामायण। कबीर ने आलोचक, सुधारवाद, पथ प्रदर्शक और समन्वयकर्ता के रूप में किस विषयों को उल्लेख किया है? तो किसको उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनिक, कामनी, कपाट आदि को किया है। ठीक है। तो कबीर ने आलोचक, सुधार, पथ प्रदर्शक और समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट आदि की समीक्षक ने कहा है, शब्दों के जोड़ तोड़ के चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। तो ये किसने कहा है? तो किसने कहा है गुरु? तो शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर के प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन जो किसका था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। और क्या कहा है कबीर के बारे में? इसने भाषा के बारे में और क्या कहा है कबीर के बारे में? तो पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा। और क्या कहें कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर के प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। कबीर के प्रतिकूल था। किसने कहा? श्याम सुंदर दास। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, काव्य पंक्ति किसकी है? ये दोनों काट दो, ये भी काट दो, नामदेव की। किसकी है? नामदेव। तो मन मेरा सुई तन मेरा धागा नामदेव की है। माधो में ऐसी अपराधी, तेरी भागती हुई नहीं साधी। माधो में ऐसी अपराधी, तेरी भक्ति हुई नहीं साधी, कबीरदास की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक की। जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसकी है? नानक साहब की। जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक साहब। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। क्या? वीर हुआ कबीर दादू दयाल। गहना एक कनक ते गहना तामे, भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापे, एक निमाज एक पूजा। ये किसकी होगी? ये तो कबीर जी की होगी ना। गहना एक कनक ते गहना, गहना एक कनक ते गहना, तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापे, कहन सुनन को दुई करी थापे, एक नमाज एक पूजा। एक नमाज एक पूजा, किसने कहा? कबीर ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद हैं? 40 पद। कितने पद हैं? 40 पद हैं। रामचंद्र शुक्ल के आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पद हैं। संकलित रैदास गुरु संत कबीर। ये जाति के क्या थे? रैदास चमार थे। मीराबाई ने अपना गुरु मानती थी। मैं कहता हूँ आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, यह काव्य पंक्ति किसकी है?
कबीर की है। और क्या कहना है कि इस पंक्ति का आशय क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है, गलत। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो नहीं, सहानुभूति शास्त्र ज्ञान से भरा होता है, स्व अनुभव जो है शास्त्र ज्ञान से भरा होता है। ये सही। तात्विक दृष्टि, तात्विक दृष्टि से तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह कथन जो वो किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि कबीर को ना तो हम अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है या भाषा का डिक्टेटर कहा है? किसने? राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित कवियों में उनके जन्म स्थान के बारे में सम्मिलित कीजिए। गुरु नानक का कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का तलवंडी में हुआ था, तलवंडी लाहौर पाकिस्तान। दादू दयाल का अहमदाबाद, दादू दयाल का अहमदाबाद। तो दो ही मिला लो, ए का बी का एक, बी का एक किसमें? बी का एक इसमें, डी है, सही हो जाएगा। तो गुरु नानक का तलवंडी लाहौर पाकिस्तान, जो कि आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। दादू अहमदाबाद। धर्मदास बांधवगढ़, धर्मदास बांधवगढ़। सुंदरदास का दौसा, सुंदरदास दौसा। सर्वाधिक सुशिक्षित कवि। तो सुंदरदास की रचना, सुंदरदास ज्ञान के समुद्र थे तो ज्ञान समुद्र, सुशिक्षित ज्ञान के समुद्र थे तो ज्ञान समुद्र हो ही जाएंगे ना। इसका सुंदरदास की कौन सी रचना? ज्ञान समुद्र और सुंदर और सुंदर विलास। तो इसकी रचना एकदम सिंपल है याद करने के लिए। सुंदरदास की रचना कौन सी है? सुंदरदास की रचना कौन कौन सी है? तो एक सुंदर विलास, सुंदरदास है तो सुंदर विलास। सुंदर विलास किसकी होगी? इसी की होगी। और ये सबसे पढ़े लिखे थे, ज्ञान के समुद्र थे तो ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र। सबसे सिंपल रचना है। सुंदरदास की कौन कौन सी रचना? सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। तुलना मुन्ना ज्यों तिज्यों कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ये बारीकी कैसे जीव ही खुद आई। तो मुसी मुसी का जो भावार्थ है, उसका भावार्थ जो है वो क्या है? तो सी, एक और दो, तो मन ही मन रोना और सिसक सिसक का भाव। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ थे आया, चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शस्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ थे आया। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? तो नामदेव की। किसकी है? नामदेव की। नामदेव कौन सी थे? दर्जी थे। इनके गुरु कौन थे? तो विसेवा खेचर थे। कहाँ के कवि थे? तो महाराष्ट्र के कवि थे। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ थे आया, चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शस्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ थे आया। तो क्योंकि पंक्तियाँ जो नामदेव की है, किसकी? नामदेव की है। नामदेव को विठोबा संत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विठोबा संत भी कहा जाता है। उन्होंने भक्ति के सगुण एवं निर्गुण दोनों मार्ग को अपनाया। शेष कवियों की प्रसिद्ध काव्य पंक्ति इस प्रकार है। अब किस प्रकार है ये देखते हैं। कबीर की, माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधु। रविदास, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। किसकी है? रविदास की। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, किसकी है? रविदास की है। और मलुकदास की, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खा कहीं से पैदा हुए अति गाफिले गंदे। मलुकदास क्या कहते हैं कि नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। अगला क्वेश्चन है, संत साधना साहित्य रूप में प्रारंभ हुआ। संत साधना जो है साहित्यिक रूप से प्रारंभ हुआ, कहाँ हुआ? तो पंढरपुर। संत साहित्य का साहित्यिक रूप पंढरपुर से आरंभ हुआ। कबीर के गुरु का नाम क्या था? अब ये भी कोई पूछने वाली सवाल है। रामानंद।
कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। मुस्लिम परंपरा के अनुसार इसके गुरु का नाम क्या था? तो शेख तकी था। क्या था? मुस्लिम परंपरा के अनुसार इनके गुरु शेख तकी थे। लेकिन इनके गुरु शेख तकी नहीं थे। हाँ, कहते हैं कि बचपन में कुछ जो है इनके साथ रहते थे। कबीर को गुरु माना है मुस्लिम ने। कबीर के वाणी का संग्रह किसमें? बीजक ने कब किया था? 1464 ईस्वी में। इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। बीजक में 3 भाग है, साखी, शब्द, रमैनी। रमैनी और शब्द जो है वो गैपद है और साखी तो हल। सुदक्करी भाषा का जो है आशय किससे? सुदक्करी। और किसने कहा है पहले तो ये बताओ। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कबीर की भाषा को सुदक्करी। तो इसका आशय क्या है? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण। तो जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो वही सुदक्करी होता है। सही बात है। कबीरदास जो भ्रमण करते थे देश, पूरे देश, और जहाँ जाते थे वहाँ से वो भाषा को अधिग्रहण कर लेते थे। ठीक है। तो सुदक्करी भाषा का आशय जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्द का मिश्रण है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सुदक्करी कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि इनकी भाषा खड़ी बोली। पंचमेल खिचड़ी देखो क्यों कहा है? क्योंकि इसमें खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण है। कितनी भाषा हो गया? 1, 2, 3, 4 और 5 भाषा हो गया ना। इसके पंचमेल खिचड़ी का क्यों? कौन कौन सी भाषा? खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी। पंचमेल खिचड़ी में कौन कौन भाषा नहीं आएगी? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण है। अखियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी नारी, कबीरदास की। अखियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारे, जीवड़ियाँ छाला पड़े और नाम पुकारी पुकारी। पंक्ति का संबंध हमने किस पंक्ति से है? किससे है? सूफी से, बौद्ध से, ईसाई से, वैष्णव से। तो ये तो गुरु जी साहित्य से संशय ऑप्शन में ही नहीं है। प्रश्न विपत्ति कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें ईश्वर की ब्रह्म की प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर के राम निर्गुण भक्ति के, निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक है। वे दशरथ सुत वैष्णवों के आराध्य नहीं। यह पंक्ति जो है निर्गुण संत मत को व्यक्त करते हैं। इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध एवं ईसाई किसी से नहीं। रैदास किसके गुरु? रैदास जो किसके गुरु थे? रैदास के गुरु रामानंद थे, लेकिन ये किसके गुरु थे? तो मीराबाई के। किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। तो रैदास जो है मीराबाई के गुरु थे। इनके 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी कहाँ? काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। ये जाति के क्या थे? चमार थे। अब देखो, चमार जाति को भी रैदास अपना शिष्य बनाते थे, इसलिए तो रैदास को, रामानंद को जो है क्या कहा गया है? आकाश धर्मा गुरु कहा गया है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समान। इनकी संत कवियों में गुरुओं का नाम इस प्रकार है। मलुकदास के गुरु पुरुषोत्तम दास, मलुकदास के पुरुषोत्तम, हरिदास के प्रागदास, लालदास, गदन चिश्ती और मीराबाई के रैदास। मलुकदास के पुरुषोत्तम, हरिदास के प्रागदास, लालदास, गदन चिश्ती और मीराबाई के रैदास। अंगबधु जो किसकी रचना है? देखो क्वेश्चन आ गया ना सीधा। तो अंगबधु जो किसकी रचना है? तो दादू दयाल की कह सकते हो। और दादू अंगबधु नाम से किसने किया था? तो रज्जब ने किया था। अंगबधु किसकी रचना है? तो दादू दयाल की। तो अंगबधु जो है दादू दयाल की रचना है। अंगबधु दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय, पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी, दादू के पुत्र कौन? गरीबदास तथा मिस्किन दास थे। उत्तराधिकारी इसने अपना पुत्र को बना दिया। दादू द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है हड्डे वाणी। क्या? हड्डे वाणी, काया बोली। और हड्डे वाणी को जो है रज्जब ने अंगबधु नाम से संकलित किया था। हड्डे बोली, काया बोली आदि दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन जो है दूसरी संत दास और जगन्नाथ दास ने हड्डे वाणी नाम से किया था, शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब जो है उसे अंगबधु शीर्षक से प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखाई देती है। निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना जो सर्वाधिक आधारित दिखती है कहाँ पे? तो नाथों की रचनाओं पर। तो निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखाई है। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है। किसको? नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता कौन है? तो गोरखनाथ है। ठीक है, कौन है? तो गोरखनाथ है।
उसके बाद गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्रनाथ थे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्रनाथ थे। ठीक है, तो 180 तक हो गया और मिला जुला के 230 है, तो कितना बचता है? तो 20 इधर 30, लगभग 50 क्वेश्चन और बचता है। तब उसको जो हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आप लोगों को जो है ये सीरीज कैसा लग रहा है, तो कृपया आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम और भी अलग अलग विषयों पर इस प्रकार की वीडियो बना सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक के लिए जो है आप लोगों को सहृदय धन्यवाद।